ये माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये तेकू को वन शॉट है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। आरम और जिन नाश्ता कर रहे थे। जिन आरम से बोल रही थी, अगर जंकुक शादी के लिए मान जाता है तो ते और जंकुक की शादी करा देते हैं। आरम कहता है, मुझे तो नहीं लगता अभी जंकुक मानेगा। वैसे भी उन दोनों की सगाई हो चुकी है, तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं जिन। तभी जंकुक आता है और कहता है, मॉम डैड गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? जिन कहती है, हम लोग ठीक हैं, तुम बताओ अपना। जंकुक कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जिन कहती है, अब तो मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है रुकने के अलावा। टाइम को स्किप करते हुए जंकुक शाम को आता है। जिन कहती है, जंकुक आओ डिनर कर लो। जंकुक कहता है, मॉम मैं डिनर करके आया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जंकुक जाके फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज कर रहा था मिरर के सामने, तभी आवाज़ आती है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने पूरी तरह से देखा भी नहीं। जंकुक पीछे मुड़ के देखता है तो ते अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। जंकुक गुस्से में कहता है, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई मैनर्स है या नहीं, या बेच के आ गई हो? ते कहती है, पहले शांत हो जाओ, और दूसरी बात, मैं जब चाहूँ इस रूम में आ सकती हूँ, ये रूम मेरा भी होने वाला है। जंकुक कहता है, ते अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। ते कहती है, ओके ठीक है, मैं बाहर खड़ी हूँ। ते इतना बोलकर रूम से बाहर चली जाती है। 5 मिनट बाद जंकुक आता है और ते जाके जंकुक को हग कर लेती है। जंकुक कहता है, ते ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ते कहती है, बनी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। जंकुक कहता है, ठीक है जाओ, सुबह बात करेंगे। ते समझ जाती है कि जंकुक अभी थका हुआ है, इसलिए वो उसके गले पर किस करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये ते है और ये एक अनाथ लड़की है। बचपन में ही इसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो आरम और जिन ये अपने घर लेकर आ गए थे। 2 साल पहले जिन और आरम ने ते की सगाई कर दी थी जेके के साथ। ते बचपन से ही जंकुक से प्यार करती है, पर जंकुक ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो सगाई भी अपनी मॉम डैड का दिल रखने के लिए ते से किया था। तो चलिए आगे। जंकुक अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके पास मैसेज आता है, कुकी कैसे हो, नींद नहीं आ रही है? मैसेज देखकर जंकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है। जंकुक तुरंत रिप्लाई करता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? उधर से रिप्लाई आता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जंकुक कहता है, हम लोग पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। तुम कब मिलोगी, तुम मुझसे बोलो। उधर से रिप्लाई आता है, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, और मैं भी थक गई हूँ, मैं सुबह बात करती हूँ। जंकुक कहता है, ओके ठीक है, आई लव यू। उधर से वो रिप्लाई होता है कि आई लव यू टू। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल ही रहा था, तभी ते भागते हुए आती है और कहती है, बनी गुड मॉर्निंग। जंकुक कहता है, गुड मॉर्निंग। आरम कहता है, जंकुक आज ते को अपने गाड़ी में लेके जाओ ऑफिस। जंकुक कहता है, नहीं, मैं इसे इस घर में और ऑफिस में तो झेल नहीं पाता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं इसे अब गाड़ी में बैठा के ऑफिस ले जाऊँ, इस पागल को? आरम कहता है, क्या बोल रहे हो जंकुक, तुम्हें पता भी है ये कोई बोलने वाली बात है? तभी ते कहती है, अप्पा शांत हो जाओ, बनी तो मुझे पूरी लाइफ झेलने वाला है, वो चाहे या ना। और रही बात ऑफिस ना ले जाने की, तो मेरे पास पैर है, मैं खुद चली जाऊंगी चलकर। जंकुक कहता है, शुक्र है, ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैर है, चलो कुछ तो है इस तुम्हारे छोटे से दिमाग में। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। आर्यन कहता है, ते तुम अपना इरादा बदल दो इस खड़ूस से शादी करने का। ते मुस्कुराते हुए कहती है, अप्पा चिल, मैं शादी तो अपने बनी से ही करूँगी, चाहे वो कितना भी खड़ूस क्यों ना हो। अदर साइड जंकुक ऑफिस पहुंच जाता है और जैनी से कहता है, ते आई है कि नहीं अभी तक? जैनी कहती है, नहीं सर, अभी तो ते नहीं आई है। जंकुक कहता है, अगर आ जाए तो मेरे कैबिन में उसे भेज देना। ते भागते हुए ऑफिस आती है। जैनी कहती है, ते जंकुक सर बहुत गुस्से में है, उन्होंने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। ते मन ही मन सोचती है, उनको हर टाइम मुझ पर गुस्सा ही होता है। ते जंकुक के ऑफिस जाती है। जंकुक कहता है, अंदर आओ। ते अंदर आकर कहती है, बनी सॉरी मैं लेट हो गई, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। जंकुक गुस्से में कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, बनी या फियोंसे नहीं, समझी तुम? ते गुस्से में बोलती है, आपने मुझे मना किया था, वरना मैं सबको बोल देती कि मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। जंकुक गुस्से में बोलता है, सिर्फ मॉम और डैड की वजह से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, समझी तुम?
मैं ही जानता हूँ कि मैं बचपन से कैसे तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस बात से ते को हर्ट होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक कहता है, जाओ जाके देखो कि मीटिंग की तैयारियां हो गई हैं कि नहीं, क्योंकि 2 घंटे मिस्टर मिस्टर आहूजा आ रहे हैं और सब कुछ देख लेना सही से। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ गड़बड़ करो, समझी तुम। ते ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। ते बाहर आके अपने आंसू को पोंछती है। तभी जैनी कहती है, क्या हुआ ते, फिर सर ने आज तुम्हें डांटा ना। ते हंसते हुए कहती है, उनको तो हर रोज ही चाहिए कुछ ना कुछ कि वो मुझसे डांट खाए या मुझे डांटे। जैनी मुस्कुराती है और कहती है, मैं समझ गई। ते अपने मन में ही फिर सोचती है, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती हूँ, आज तक तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह क्यों नहीं बना पाई। टाइम को स्किप करते हुए आज जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। जिस डील के लिए वो इतना मेहनत किया था, वो फाइनली वो डील उसे मिल गया था। ते के फेस पर भी स्माइल आ जाती है जंकुक को ऐसे खुश देखकर। जंकुक कहता है, डील फाइनल होने की खुशी में 2 दिन बाद मेरे घर पर पार्टी है, आप सब ज़रूर आइएगा। पार्टी का नाम सुनकर सारे एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी चले जाते हैं। ते कहती है, बनी आज मैं तुम्हारे साथ चलूँ, आज तो खुशी की बात है तुम्हारी गाड़ी में। जंकुक गुस्से में बोलता है, जैसे रोज जाती हो वैसे ही जाओ, मेरे लिए तुम सिर्फ बाकी एम्प्लॉय जैसी ही हो, कोई स्पेशल नहीं होते। ते कहती है, ओके ठीक है, मैं भूल गई थी। जंकुक ऑफिस से बाहर जाके मैसेज करता है, आई लव यू। उधर से मैसेज आता है, आई लव यू टू, बहुत खुश हो तुम कुकी। जंकुक कहता है, हाँ ये तो बात सही है, मेरे दिल की बात तुम जान कैसे जाती हो। उधर से मैसेज आता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी मैं घर पर हूँ, मैं तुम्हें डिनर के बाद मैसेज करती हूँ। जंकुक कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी घर पहुँचता हूँ तो तुम्हें मैसेज करता हूँ। इतना बोलकर जंकुक गाड़ी लेके चला जाता है। ते विंडो से जंकुक को जाते हुए दिखती है, फिर अपने फ़ोन को। ते कहती है, बनी अगर तुम्हें पता चला कि ते ही वी है तो तुम क्या करोगे। क्या तुम जितना वी से प्यार करते हो उतना ते से कर पाओगे या नहीं। ते रोते हुए फिर कहती है, पिछले 3 सालों से मैं फेक आईडी से तुमसे बात कर रही हूँ, वी बन के। तुम्हारा मैसेज पाके वी खुश हो जाती है, लेकिन ते टूट जाती है। मैं चाहती हूँ तुम ते से भी उतना प्यार करो जितना तुम वी से करते हो। एट द नाइट आरम, जिन और जंकुक डिनर कर रहे थे। जिन डोर की तरफ देख रही थी। आरम कहता है, जिन क्या हुआ, ते आ जाएगी, परेशान मत हो। आरम जंकुक से कहता है, अभी तक ते क्यों नहीं आई। जंकुक कहता है, मुझे क्या पता कि ते अभी तक क्यों नहीं है, वैसे भी वो छोटी बच्ची नहीं है डैड। इतना बोलकर जंकुक चला जाता है अपने रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नाश्ता कर रहे थे। आज जंकुक देखता है ते नाश्ते के टेबल पर नहीं है। आरम कहता है, ते अभी तक उठी नहीं है। जिन बोलती है, रात के 1 बजे आई थी, उसको ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए पैदल चलकर आई थी। आरम कहता है, जिन ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी ना, मैं जाके ले आता। जंकुक को बुरा लग रहा था। फिर आरम कहता है, तुम्हें पता है कि घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर भी ते देखो ऑटो से आती है जाती है, अगर बाई चांस कभी कुछ हो जाए तब। जंकुक ते के रूम में जाता है। ते वॉशरूम से बाहर आती है, उसने सिर्फ टॉवल ही पहना हुआ था। ते जंकुक को देखती है। पहली बार बचपन से आज तक कभी जंकुक ते के रूम में नहीं आया। आज पहली बार था जबकि जंकुक ते के रूम में आया था। ते जाके जंकुक को हग कर लेती है और कहती है, बनी आज तुम मेरे रूम में। जंकुक ते को दूर हटाता है और बोलता है, मुझसे दूर हो, जाके कपड़े पहनो। ते जंकुक को नहीं छोड़ती है। जंकुक ते को ऐसी हालत में देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। फिर उसे वी के बारे में याद आती है। जंकुक ते को कस के धक्का मार देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बुरा लगा था कल रात के लिए, लेकिन तुम तो अच्छी खासी ठीक हो, तुम्हें कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। जंकुक इतना बोलकर गुस्से में कॉफ़ी का कप फेंक कर चला जाता है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर जिन ते के रूम में आती है और देखती है ते फर्श पर बैठी हुई थी। जिन जाके ते को उठाती और कहती है, ते तुम ठीक तो हो ना। ते कहती है, अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। जिन कहती है, ते तुम कितना हर्ट होती हो जंकुक से, फिर भी तुम इतना प्यार करती हो क्यों। ते मुस्कुराते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मेरा प्यार बनी के लिए हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता है। कभी तो वो दिन आएगा जब बनी मुझसे प्यार करेगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं बनी का वेट करूँगी अम्मा। जंकुक ये बात सुन लेता है और अपने रूम में गुस्से चला जाता है। जंकुक अपने रूम में जाके गुस्से में सारा सामान फेंकने लगता है और गुस्से में बोलता है, ते
मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वी से प्यार करता हूँ। जंकुक अपना फ़ोन उठा के वी को मैसेज करता है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे मिलोगी वी। ते अपने रूम में से जंकुक को मैसेज करती है, मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं ज़रूर मिलूँगी तुमसे। फिर जैनी का कॉल आता है ते को। जैनी कहती है ते शॉपिंग के लिए चलोगी, आज संडे है और कल शाम को बॉस के घर में पार्टी है, तो चल शॉपिंग कर लेते हैं। ते हाँ बोल देती है और जैनी के लिए निकल जाती है शॉपिंग के लिए। और दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में जैनी कहती थी, कभी तो तुम अपने घर पे भी ले चलो मुझे यार, इतने सालों से हम दोस्त हैं। ते कहती है ज़रूर ले चलूँगी यार, वेट करो, तू जानती है बनी कैसा है। जैनी कहती है हाँ वो तो पता है, तो कैसे मनाएगी जंकुक सर को ये बात कि तू बहुत प्यार करती, तू उनसे शादी करना चाहती है। ते कहती है ये बात सिर्फ तू जानती है कि मैं और जंकुक की सगाई हो चुकी है, लेकिन ये बात और कोई नहीं जानता है। तो मुझे पता है ना कि मैं ऑफिस में सिर्फ उनकी एक एम्प्लॉय हूँ, फियांसे नहीं। ते कहती है फिर मुस्कुराते हुए, कल पार्टी है शाम को, मैं सोच रही थी कि बनी के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दूँ और बनी को अपना बना लूँ, फिर तो बनी मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, मुझसे प्यार करेगा और वो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। इतना बोलकर ते हंसने लगती है। अचानक ते को चक्कर आता है। जैनी ते को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद बोलता है रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, तो आप लोग वेट करें। टाइम को स्किप करते हुए आज पार्टी है, सभी एम्प्लॉय बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टी में शामिल थे। सब डांस मस्ती कर रहे थे, तभी जंकुक की नज़र ते पर जाती है और ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी एक पर्सन कहता है ते को देखो कितना ब्यूटीफुल है, और अपनी गंदी निगाहों से ते को देख रहा था। जंकुक को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई ते को ऐसे देखे। पार्टी ख़त्म हो जाती है, जंकुक कुछ चक्कर आने लगते हैं। जीन कहती है क्या हुआ जंकुक। जंकुक कहता है सर बहुत भारी सा लग रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर जंकुक चला जाता है। ते अपने रूम में से ही वी बन के जंकुक को मैसेज करती है, पर जंकुक कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। ते जंकुक को देखने के लिए रूम में आती है और देखती है जंकुक बेचैन बेड पर करवटें ले रहा था। ते जाके जंकुक को पकड़ लेती और कहती है बनी क्या हुआ। जंकुक ते को तुरंत हग कर लेता है और कहता है आई नीड यू वी। ते की आंख में आंसू आ जाते हैं। ते जंकुक का बॉडी चेक करती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। ते कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही जंकुक ते को किस करने लगता है। ते शॉक हो जाती है, पर जंकुक को कुछ नहीं बोलती और ना ही उसे रोकती है। जंकुक ते को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और रफली ते को किस करने लगता है। ते भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जंकुक को किस करने लगती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन और आरम रूम में आते हैं और जंकुक और ते को इस हालत में देख लेते हैं। आरम शर्म के मारे बाहर चला जाता है। जिन गुस्से में चिल्लाती है, जंकुक और ते की आंख खुल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। जिन कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। टाइम को स्किप करते हुए 2 दिन बीत जाता है। ते और जंकुक बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। जिन कहती है 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है, ठीक है। जंकुक कुछ नहीं बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। ते किचन में काम कर रही थी। जंकुक ते के रूम में आता है। ते वहाँ नहीं थी। जंकुक सोचता है चलो वी को मैसेज करके बता देता हूँ कि आज के बाद वो मेरे नंबर पर मैसेज ना करे। जंकुक वी को मैसेज करता है। ते का फ़ोन बजता है। जंकुक ते का फ़ोन उठाता है और वी के नंबर पर फिर मैसेज करता है। फिर मैसेज वी का देखता है। जंकुक कहता है मैं वी को मैसेज कर रहा हूँ तो ते के फ़ोन पे क्यों आ रहा है। जंकुक को शक होता है। जंकुक ते का फ़ोन अनलॉक करता है और वी और जंकुक का सारा जो मैसेज था 3 सालों का सब पढ़ता है। जंकुक कहता है इसका मतलब ते ही वी है। तभी जंकुक के नंबर पर एक वीडियो आता है। जंकुक उस वीडियो को देखता है और शॉक हो जाता है। जंकुक अपने रूम में जाके बैठ जाता है। एट द नाइट बर्थडे था ते का। जिन कहती है आरम जाओ जाके केक लेकर आओ। जंकुक कहता है केक मैं लेकर आया हूँ। जंकुक कहता है ते तुम्हारा बर्थडे है ना और तुम्हें मैं एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, देखोगी नहीं। जिन कहती है 2 केक क्यों। जंकुक कहता है रुकिए मॉम पहले वीडियो तो दिखा दूँ। जंकुक कहता है फिर से ते के लिए जो सरप्राइज़ लाया हूँ ना इसलिए, और बाद में बताता हूँ कि ये 2 केक क्यों।
जंगकुक टीवी में कनेक्ट करके ते का वीडियो चला देता है। आरम और जिन शॉक हो जाते हैं। उस वीडियो में ते बोल रही थी कल पार्टी है तो मैं जंगकुक के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दूंगी और फिर बनी मेरा हो जाएगा, मेरे साथ इंटीमेट हो जाएगा। जिन कहती है ते क्या ये सच है? ते कहती है मॉम मेरी बात सुनिए पहले, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। जिन फिर गुस्से में बोलती है मैंने पूछा ये सच है या नहीं? ते बोलती है हाँ माँ ये सच है और वीडियो में जो बोल रही हूँ वो भी मैं ही हूँ। ते इतना बोलकर चुप हो जाती है। जिन ते को खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने जंगकुक को पाने के लिए ये सब किया? ते मुझे लगा था कि तुम बहुत नादान हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे और जंगकुक के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैंने सिर्फ और जंगकुक को ही माना। ते रोते हुए कहती है प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लो। जिन कुछ नहीं सुनती है। ते आरम की तरफ दिखती है। आरम भी ते को नहीं देखता है। ते जंगकुक से कुछ कहने वाली होती है तभी जंगकुक कहता है मॉम आप पूछ रही थी ना कि ये 2 केक किस लिए, तो मैं बताता हूँ आपको। मैं पिछले 3 साल से एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की और कोई नहीं वी है और वी और कोई नहीं ते ही है जो मुझे पिछले 3 सालों से मैसेज पे बात कर रही है। तुम जानती हो ते, तुम मेरा प्यार ते बनकर नहीं पा पाई तो तुमने बी बन के हासिल करना चाहती थी ना? हाँ, मैं पागलों के जैसे बिना सोचे समझे एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहा था जो सिर्फ मेरे दिल से खेल रही थी बी बन के। ते रोते हुए कहती है नहीं, मैं बी बनकर उतना ही प्यार करती हूँ जितना ते तुमसे करती है। मैं बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए ऐसा किया था। बचपन से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी। जंगकुक गुस्से में बोलता है क्या मैंने कभी तुमसे बोला कि मैं प्यार करता हूँ? बोलो ते, तुम मुझे बचपन से प्यार करती हो लेकिन मैं नहीं। तुम एक लालची लड़की हो जो सिर्फ इस घर में रहने के लिए ऐसा कर रही हो। ते कहती है मैं जानती हूँ मैं गलती की हूँ वी बन के, लेकिन सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कुकी मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत बोलो। मैं बहुत हर्ट फील कर रही हूँ अभी और मैं ड्रिंक में नशे की गोली कुछ नहीं मिलाई हूँ, मैं ये जानती भी नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए तुम्हारे रूम में गई थी और ये सब कुछ हो गया हम दोनों के बीच में। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा और ना ही शादी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम इस घर में रहो या यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम जैसी अनाथ लड़की का कोई घर नहीं है। ते रोते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। ते कहता है ही ठीक। ते वहाँ से भाग जाती है। ते बाहर जाके बहुत ज़्यादा रोती है। ते कहती है क्या मैं सच में बनी के लिए इतनी बोझ हूँ? बचपन से आज तक सिर्फ बनी मुझे बर्दाश्त कर रहा था और आज मॉम डैड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। ते कहती है हेलो डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर ते को कुछ बताता है। ते वहीं फर्श पर बैठ कर रोने लगती है। तो इस पार्ट को एंड यहीं कर देती हूँ। पार्ट 2 का वेट करिए। और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि डेंजरस माफिया किंग माय हस्बैंड का जो मैंने जो लास्ट पार्ट एंड किया था वो अच्छा नहीं था, तो मैंने शुरू में ही कहा था आप लोगों से कि मैं सीज़न 2 भी लेकर आऊँगी, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइए, उसमें तेरे को कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है? और हेट लव भी आप लोग देख लीजिए, पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, न्यू स्टोरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग मुझे यार, मेरे 1K कर दीजिए। और सॉरी मैं कल वीडियो अपलोड करने वाली थी पर नहीं कर पाई उसके लिए, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर, बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करिएगा। ठंड बहुत है तो ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। ये माय BTS आर्मी कैसे